कल्पना कीजिए, एक देश का राष्ट्रपति सो रहा हो। रात में अचानक 2 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्स का हमला हो जाए और धमाके गूंजें। हेलीकॉप्टर उतरते हों और निकोलस मदुरो को हथकड़ी लगाकर उनकी पत्नी को यूएसएस इवो जिमा जहाज पर ले जाया जाता हो। 3 जनवरी 2026 की वो काली रात जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और मदुरो को पकड़ लिया। ट्रंप कहता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ न्याय है ये, लेकिन क्या ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ है, या फिर वेनेजुएला में जो तेल का सबसे बड़ा भंडार मिला है, या फिर तेल का लालच आ गया? ये सच्ची कहानी आपको अंत तक रोक कर रखेगी, क्योंकि सच्चाई बेहद डरावनी होती है। वेनेजुएला की कहानी हजारों साल पुरानी है। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे कृपा की भूमि कहा। फिर स्पेनिश विजेता आए, मोतियों और सोने की लालच में आदिवासियों को गुलाम बनाया। 19वीं सदी में स्पेन कमजोर पड़ा। 1810 में क्रांति की चिंगारी जली। सिमोन बोलीवर द लिबरेटर ग्रान कोलंबिया का सपना देखा। 1821 में काराबोबो की लड़ाई से स्वतंत्रता मिली, लेकिन बोलीवर की मौत के बाद तानाशाहों की सत्ता। 20वीं सदी में तेल की खोज, लेकिन अमेरिकी कंपनियां तेल निकालती, यहीं से दुश्मनी की जड़ें शुरू हुईं। अमेरिका कंट्रोल चाहता था, लेकिन वेनेजुएला ने विरोध किया। 1998 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। गरीबों के लिए मिशंस, तेल के पैसे से स्वास्थ्य और शिक्षा मिली। अमेरिका को चुनौती दी। बुश के समय तनाव चरम पर था। 2002 में तख्ता पलट की कोशिश, लेकिन चावेज बच गए। 2013 में चावेज की मौत हो गई। निकोलस मदुरो सत्ता में आए, लेकिन तेल की कीमत में गिरावट, संकट गहराया, हाइपर इन्फ्लेशन, लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका की दुश्मनी बढ़ी। ट्रंप ने मदुरो को डिक्टेटर कहा, $15 मिलियन का इनाम रखा। 2019 में जुआन गुआइडो को मान्यता। 2025 में ट्रंप ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग का बहाना करके जहाजों पर हमले किए, और फिर 2026 का वो ऐतिहासिक दिन 3 जनवरी 2026 रात 2 बजे 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान उत्तरी वेनेजुएला पर बमबारी करी। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर से मदुरो के कंपाउंड में घुसी। मदुरो और पत्नी को पकड़कर यूएसएस इवो जिमा पर न्यूयॉर्क ले जाया गया। 80 से ज्यादा मौतें, क्यूबन सिक्योरिटी भी मारे गए। दुनिया ने निंदा की। रूस चीन गुस्से में। 5 जनवरी को मदुरो और पत्नी ने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लेड किया। मदुरो बोले, मैं निर्दोष हूँ, अभी भी राष्ट्रपति हूँ, मुझे किडनैप किया गया। वेनेजुएला की ये थी सच्ची कहानी। एक राष्ट्र की अभी लड़ाई जारी है। आप कमेंट में बताइए, क्या अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है, या फिर अपनी कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है?